प्रश्नावली 11.1 का 7वां प्रश्न है। राधा बिंदुओं से एक रंगोली बना रही है। खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। 8 पंक्तियों में रंगोली में कितने बिंदु होंगे ये हमको बताना है। और इसके बाद हमें ये बताना है कि यदि 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे और यदि 10 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे। और हमको ये दिया है कि अगर एक पंक्ति है तो एक पंक्ति में बिंदुओं की जो कुल संख्या है वो 8 होगी और सभी पंक्तियों में बिंदुओं की संख्या समान है। अगर पंक्तियों की संख्या 2 हो गई तो पहली पंक्ति में भी 8 बिंदु, दूसरी पंक्ति में भी 8 बिंदु, कुल कितने बिंदु हो गए? 8 और 8 16 बिंदु हो गए। अगर 3 पंक्तियां होंगी तो बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? 8 और जोड़ दो तीसरी पंक्ति में, 16 में 8 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, इसी प्रकार अब हमको ये नियम देखना है। अगर पंक्तियों की संख्या n हो या r लिखा है इसमें तो क्या लिख लेंगे? r लिख लेंगे। अगर पंक्तियों की संख्या r हो जाए तो हमको ये देखना है कि इनमें क्या संबंध है। पंक्तियों की संख्या और बिंदुओं की संख्या में क्या संबंध है उसको नियम के तौर पे हमको देखेंगे। तो 1 को 8 से गुणा किया तो क्या आया? 8। 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16। 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24। तो यहाँ हम r को भी 8 से गुणा कर देंगे। देखो पंक्ति 1 थी तो 1 को 8 से गुणा किया, 2 पंक्तियाँ थी तो 2 को 8 से गुणा किया, 3 पंक्तियाँ थी तो 3 को 8 से गुणा किया। तो r पंक्तियाँ होंगी तो r को भी 8 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया r गुणा 8 बराबर 8r। अब हमको r का मान अगर पता हो किस नंबर कितनी पंक्तियां हैं तो हम बिंदुओं की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमसे कहा है यदि 8 पंक्तियां हों तो यदि यहाँ पर लिख लेते हैं r का मान अगर 8 हो तो क्या हो जाएगा? r गुणा 8 का मतलब क्या है? r गुणा 8 का मतलब हो गया 8 गुणा 8 तो 8 अट्ठा 64 हो जाएंगी बिंदुओं की संख्या। और यदि पंक्तियां 10 हो यानी कि r का मान अगर 10 हो तो देखो r गुणा 8 की जगह पर आ जाएगा 10 गुणा 8, 10 अट्ठे 80। तो इस कंडीशन में बिंदुओं की जो संख्या होगी वो 80 होगी। तो यही हमसे पूछा था। 8 पंक्तियां होंगी तो बिंदु 8 होंगे, 8 पंक्तियां होंगी तो कुल बिंदु 64 होंगे और 10 पंक्तियां होंगी तो कुल बिंदु जो होंगे आपके 80 होंगे।